Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. पाकिस्तान का क्या कहना? वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कर लेता है जिसके वजह से यूएस पूरा एकदम चौंक जाता है। अब यहां पे पाकिस्तान का क्या कहना चाहिए कि यूएस का क्या कहना? यूएस बार बार पाकिस्तान को क्यों ट्रस्ट करता है जब सब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर एबिलिटी बढ़ा रहा है। तो यहां पे गलती किसकी, पाकिस्तान की या यूएस की? ये तो आप भी बताओगे, पर चल क्या रहा है उस पर बात करते हैं। तो फाइनली यूएस ने ये रियलाइज किया कि जो शाहीन 3 मिसाइल है, वो जो नया शाहीन 3 को जो टेस्टिंग पे आने वाला है, वो मिसाइल का जो रेंज है वो यूएस को टारगेट कर सकता है। अब ओपनली पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो शाहीन 3 है वो इसीलिए बनाया गया है कि वो अंडमान के जो नेवल पोर्ट नेवल बेसेस हैं उनको अटैक करने के लिए उतने रेंज का बना रहा है। बट जब फाइनल जब ये सब मैटर्स निकलने लगे तो ये समझ में आने लगा कि शाहीन 3 का तो जो रेंज है वो तो एक्चुअली यूएस के कई बेसेस को अटैक कर सकता है, इंक्लूडिंग इजराइल। यहां तक जिबूती में, ईस्ट अफ्रीका में ऐसे कई एरियाज हैं जहां पे ये शाहीन 3 अटैक कर सकता है। उसके बाद जाके यूएस जागता है और सबसे पहले यूएस क्या करता है? हमेशा यूएस सैंक्शंस देने लगता है। तो लास्ट वीक भी यूएस ने 3 ऐसे पाकिस्तानी एंटिटीज को सैंक्शन किया। सबसे पहला जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कि ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कर रहा है, एनडीसी, उस पे सैंक्शंस लगा दिया। उसके बाद जो और अफिलिएट एंटिटीज हैं जैसे कि अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, रॉकसाइड इंटरप्राइजेस, इन पे सैंक्शंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं टू क्रिएट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, प्रोलिफरेटर्स हैं ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसीलिए सैंक्शंस डाल दिया। अब ये जो सैंक्शंस है, इसके साथ साथ अमेरिका ने ये भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान का जो ये डेवलपमेंट है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में, ये डेफिनेटली डिसबैलेंस करेगा नॉट ओनली द रीजन बट ऑल्सो द लार्जर जियोपॉलिटिक्स। इस स्टेटमेंट को अगर हम समझते हैं तो ये क्लियरली बताता है कि यूएस का क्या स्टैंड है। यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक ये जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जब तक ये प्रोग्राम साउथ एशिया के लिए था, ठीक है, जब तक डिसबैलेंस कर सकता था साउथ एशिया के लिए, तब तक वॉशिंगटन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वॉशिंगटन का कोई एसेट यहां पे नहीं है। बट द मोमेंट इट कैन टच इजराइल, तब जाग जाता है यूएस और बोलता है अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान यहां तक बढ़ जाएगा। तो उसके बाद सैंक्शंस पे सैंक्शंस। बट कहानी ये है कि सैंक्शंस ने आज तक पाकिस्तान को कोई भी इंपैक्ट नहीं डाला है। कोई नई कहानी नहीं है। 1991 में जब पहले रिपोर्ट्स आए थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बनने वाला है और चाइना से हेल्प लेने वाला है, उसी समय पे कई सारे सैंक्शंस डाले गए थे पाकिस्तान और चाइना पे। चाइना ने तब कहा था कि नहीं हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो चाइना के सैंक्शंस को 1 साल में रिमूव कर दिया गया था। बट फिर से डाला गया था 1998 में, जब क्लियर हो गया था कि भाई चाइना के हेल्प से ही टेस्टिंग होने वाली है। और इंडिया के न्यूक्लियर होने के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इमीडिएटली उस समय पे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया और पाकिस्तान को दोनों पे सैंक्शंस डाल दिया था। अब ये सैंक्शंस तो बाद में इंडिया से हट जाते हैं, बट 2001 में जब 9/11 के अटैक के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर आता है, उस समय पे पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी यूएस को। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान पे जो कंट्रोल करना है, अफगानिस्तान में जो तालिबान से लड़ना है, तो ऑटोमेटिकली सारे सैंक्शंस हट गए। और हटने के बाद पाकिस्तान बन गया यूएस का खास दोस्त, जैसे कि पहले था। तो ये जो उनका दोस्ती दुश्मनी चलता रहता है, ये हमेशा से है। तो अब जब सैंक्शंस हटने के बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ, उसके बाद सब एकदम पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट हो गया यूएस का, सब खत्म हो जाता है जब ओसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान में ही।
ये जो झटका था, यूएस ने तब फिर से बोला कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान को वेपन्स नहीं बेचेंगे, हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, और इंडिया के साथ फिर से एकदम स्पेशल पार्टनरशिप और ये सब शुरू हो गया। बट फिर से वही, जब इंडिया को बैलेंस करना है तो फिर से पाकिस्तान को वेपन्स देना शुरू कर देते हैं वो। उनके साथ भी उन्होंने जो फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट है साइन करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट 2-3 साल में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस एक्चुअली इंप्रूव हो रहे थे, बट शाहीन 3 के वजह से फिर से वो डीएस्केलेट होने लगे हैं, फिर से वही सैंक्शंस और वही धमकी और ये सब चलने वाला है। और पाकिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है कि यूएस का क्या होने वाला है, क्या स्टेप लेने वाला है। वो हमेशा से ये चीज ध्यान रखते हुए सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके, न्यूक्लियर और मिसाइल, ऐसे तो इकोनॉमिक तो कुछ है नहीं उनका, बट ऐसे जो वेपन्स प्रोग्राम है उनको वो ध्यान से करता है। और किसके हेल्प के थ्रू करता है? चाइना के हेल्प के थ्रू करता है। ये कोई भी सीक्रेटिव चीज तो है नहीं। और चाइना भी अभी स्टेडफास्ट हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक 1998 की, कि एक ना पाकिस्तान के हाथ में टोमाहॉक का, यूएस के टोमाहॉक मिसाइल्स का हाथ लगा था। 2 टोमाहॉक मिसाइल्स हाथ लगे थे, दोनों ही डिफेक्टिव था, और दोनों को उन्होंने क्या किया कि पहुंचा दिया चाइना। बीजिंग का बेस्ट क्या होता है, वो कोई भी चीज तोड़ फोड़ के, देख के, समझ के उसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं सस्ते में, और वही किया चाइना ने। अपना लेटेस्ट DH-10 बनाया, जो चाइना ने वापस भेजा, और आज के दिन जो पाकिस्तान के पास जो बाबर मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, वो वही है। तो ये तो क्लियर है कि जो वेपन्स पाकिस्तान को मिलता है वो इमीडिएटली चाइना चला जाता है और उसका एक कॉपी बन के चाइना रेडी कर लेता है कि कल अगर अमेरिका ने वो वेपन्स वापस ले लिए और देना बंद कर दिया तो चाइना उसका डुप्लीकेट सस्ते में दे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ही क्यों, इराक, कोरिया है ना, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं देने के लिए। बट आते हैं अभी क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, ये तो सैंक्शन शुरुआत है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू कम, थ्रेट शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, फिर से बातचीत होगी कि भाई गलत है, ये है, वो है, एंड वेपन्स देना बंद हो जाएगा कुछ दिन के लिए। बट केपेबिलिटी तो केपेबिलिटी है, एक बार आ जाए तो हमेशा से रहेगी, बंद तो नहीं करने वाले ये। और यहां से शुरू होता है कि जो चाइना जो चाहता था कि भाई एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वो डेवलप होता रहे, वो बने जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान से इजराइल का रेंज इज समथिंग दैट इज वर्थ बीइंग वरीड अबाउट, क्योंकि कल अगर कभी एस्केलेशन होता है, either a regional war or we talking about a large scale world war, this kind of a capability will be detrimental। और इंडिया के नेबरहुड में रहना तो ये सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल होने वाला है। These kinds of weapon will always make a region unstable, will always lead to an arms race, और यही चीज साउथ एशिया में अभी दिखने को लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्त बनेंगे, कुछ दिन में बांग्लादेश के पास भी यही कैपेबिलिटी आ जाने वाली है, एंड इट इज अगेन गोइंग टू लीड टू आर्म्स रेस, वेपनाइज साउथ एशिया, जिसके वजह से जो ग्रोथ दिख रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है, वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इफेक्ट होने लगेगी। चलिए इसी के साथ लेट मी एंड टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.